हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वोकैबुलरी का सेशन। फर्स्ट वर्ड है पेनेंस। पेनेंस का मतलब है पछतावा होना आपके किसी किए हुए काम का। पनिशमेंट टू शो यू आर सॉरी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। आपने कुछ गलत काम किया है, उसके लिए आप सॉरी हैं, वो दिखाने के लिए आपकी जो पनिशमेंट है उसको बोलेंगे पेनेंस। एक टाइप से प्रायश्चित करना आपके गलत काम का। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? अटोनमेंट। आपने कोई टोन में किसी से बात की गलत टोन में, अब आप उसका अटोनमेंट कर रहे हैं। एक्सपिएशन बहुत पूछा जाता है ये। फिर है ऑस्टेरिटी। इसका मतलब थोड़ा अलग होता है, यानी कि अलग हो जाना। जैसे तपस्वी लोग होते हैं, वो दुनिया की मोह माया से अलग हो जाते हैं, उनको बोलेंगे ऑस्टेरिटी होना। मॉर्टिफिकेशन, मूर्ति बन गए यानी कि प्रायश्चित कर रहे हैं। क्वाल्म। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे? जो संतुष्ट है, मतलब उसको कोई पछतावा नहीं है। कंटेनमेंट, ये नेगेटिव सेंस का वर्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है? संतुष्ट होना। आपके पास जो चीज़ भी अवेलेबल है उसी से आप संतुष्ट हो, आगे आप कुछ करना नहीं चाहते, उसको बोलेंगे कंटेनमेंट। मैरीमेंट, मैरी रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? खुशी होना, किसी बात से प्रसन्नता होना, दैट इज कॉल्ड मैरीमेंट। ग्ली और ब्लिस, ये दिखने में ऐसे लगते हैं जैसे कोई सैडनेस से रिलेटेड हो, बट ये दोनों खुशी से रिलेटेड है। ग्ली और ब्लिस का मतलब क्या होता है? खुश हो जाना। एनहिलेशन, इतना खुश हो रहे हैं कि हंसी कंट्रोल नहीं हो रही है। रैप्चर करना, खुश हो जाना। ही डिड पेनेंस फॉर हिज सिंस, उसने जो पाप किए हुए थे, सिंस किए हुए थे, उनके लिए उसने पेनेंस किया यानी कि पछतावा किया। यहाँ पे डिड लगी है। ही जो है वो एक सिंगुलर नाउन है यानी कि सब्जेक्ट है, और उसके लिए जो वर्ब लगी है वो क्या है? डिड। डिड क्या है? पास्ट फॉर्म है, तो ये टेंस कौन सा होगा? पास्ट सिंपल। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अक्सर एरर में पूछ लिया जाता है इसमें ईडी लगा देंगे कहीं, क्योंकि पास्ट है तो ईडी लगता है, माइंड में ऐसा सेट होता है, तो ईडी लगा देंगे या कुछ ऐसा चेंज कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि डिड के साथ हमेशा क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फॉर यहाँ पे प्रपोजिशन है। हिज इसका एडजेक्टिव है और सिंस नाउन। हिज यहाँ पे क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है डिसकंसर्टिंग। कंसर्न का मतलब क्या होता है? किसी के प्रति चिंता करना, लेकिन जो डिसकंसर्टिंग है यानी कि खुद में ही परेशान है। ऐसा परेशान जो परेशान करे किसी को, या फिर खुद ही दुविधा में हो, कंफ्यूज हो। टू मेक समबडी फील कंफ्यूज्ड और वरीड, किसी को कंफ्यूज कर देना या वरी कर देना, परेशान कर देना, चिंता में डाल देना, दैट इज कॉल्ड डिसकंसर्टिंग। एडजेक्टिव हो जाएगी पार्ट ऑफ स्पीच। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है? नाउन। सिनोनिम है परटर्बिंग, जैसे डिस्टर्बिंग होता है उसी जैसा होता है परटर्बिंग, सेम ही होता है, मतलब यानी कि परेशान होना। बीविल्डरमेंट, जो बिल्डर था उसको देख देख के हम कैसे हो गए? बीविल्डरमेंट हो गए, यानी कि कंफ्यूज हो गए। परप्लेक्स मल्टीपल टाइम पूछा गया है। परप्लेक्स मतलब कंफ्यूज हो जाना, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? किसी को कंफ्यूज ना करना बल्कि बढ़ावा देना, एनकरेज करना। अब ये जो वर्ड है ना, सकर, ये हमने कल पढ़ा था। इसका मतलब क्या था? किसी को शांति दे देना। अगर कोई चिंता है, परेशानी है या फिर कोई तकलीफ है, उससे राहत दे देना कुछ टाइम के लिए, उसको बोलेंगे सकर करना। और इसका एक और वर्ड पढ़ा था रेस्पाइट, उसका मतलब भी सेम ही होता है। इन स्पिरिट, स्पिरिट में होना, जोश में होना, किसी काम को करने में अपनी जील दिखाना, एंथुजियाज्म दिखाना। हार्टन, जो दिल से हो, दिल, वो तो दिलदार है यानी कि दिल से खुश होना। वॉट वॉज डिसकंसर्टिंग वॉज हाउ वेरियस इट्स सब स्पीसीज वर। अब यहाँ पे वॉज, आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे वॉज दो बार कैसे आ गया, है ना? एक सेंटेंस में दो वॉज कैसे आ गए? तो इस पूरे क्लॉज को हम पढ़ते हैं। वॉट वॉज डिसकंसर्टिंग, ये जो पूरा क्लॉज है ना, ये एक टाइप से क्लॉज का काम कर रहा है। यहाँ पे ये जो नाउन है ना, ये पूरा क्लॉज बन रहा है। इसका मतलब क्या है? क्या डिस्कंसर्टिंग था, क्या परेशान कर देने वाला था, क्या दुविधा में डालने वाला क्या था, उसके लिए ये पूरा क्लॉज है ना, ये सिंगल नाउन की तरफ काम कर रहा है। तो ये कैसा होगा? सिंगुलर होगा। और अगर ये चीज़ सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? हेल्पिंग वर्ब भी तो सिंगुलर आएगी, तो वॉज यहाँ पे लगा है, और वॉज बता रहा है कि ये पास्ट फॉर्म है। हाउ, इसके आगे क्या बात करेंगे? हाउ वेरियस, कैसे जो वेरियस हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। इट्स टाइप, इट्स किसके लिए आया है यहाँ पे? सब स्पीसीज के लिए। जो स्पीसीज के अंदर की जो पार्ट थे, सब स्पीसीज, उनके लिए आया कि उनकी जो प्रजातियां हैं वो कैसी हैं? वेरियस हैं, यानी कि बहुत टाइप्स हैं। ये परेशान कर देने वाली बात थी। ये सेंटेंस का पूरा जो है वो पार्टीशन हो गया। या मैं यहाँ पे देखो ES IES लगा था, यानी कि जो सब स्पीसीज हैं वो बहुत सारी थी, प्यूरल थी, तो इसलिए उसकी जो वर्ब है वो यहाँ पे वर्ब प्यूरल में आई।
ये जो नाउन है ना, इसके लिए यहाँ पे बार आई है, और जो वॉज है वो ये पूरा क्लॉज के लिए आया है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे एक सेंटेंस में इतनी सारी वर्ब्स कैसे आ गई, ठीक है। याद हो गया होगा। पेनेंस यानी कि प्रायश्चित करना, डिस्कंसर्टिंग दुविधा में होना, परेशान होना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है री इग्नाइट। इग्नाइट का मतलब होता है आग जला देना, या फिर किसी को इनकरेज करना कुछ काम करने के लिए, जैसे किसी के अंदर आग पैदा कर देना। ये नेगेटिव सेंस में भी होता है और पॉजिटिव में भी। नेगेटिव में जाएगा यानी कि भड़का देना, गलत काम के लिए किसी को प्रोत्साहित कर देना, बट वहीं किसी में आग पैदा कर देना यानी किसी काम को करने में उसको इनकरेज कर देना। दोनों सेंस में यूज हो सकता है। इग्नाइट और कॉज टू इग्नाइट अगेन, फिर से इग्नाइट करना। वैसे देखो, सिंपल में आग लगाना यानी कि इग्नाइट करना, और री लग गया यानी कि दोबारा से इग्नाइट करना। कोई चीज़ पहले से बुझी थी, अब बहुत टाइम से हमने पढ़ाई नहीं की थी, हमारा मन कैसा हो गया था, इग्नाइट नहीं बचा था, अब हमने उसको फिर से क्या किया, री इग्नाइट किया, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम पास आने लगा। उस सेंस में आप यूज़ करोगे, ठीक है। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे, रिवाइटलाइज करना, री यानी कि दोबारा, वाइटल करना यानी पुनरुद्धारण करना, तो रिवाइटलाइज करना यानी कि खुद को सुधार करना। रैली, रैली का मतलब यही होता है रिकेंडल, फिर से ठीक करना खुद को। स्क्रोच, ये होता है भीषण गर्मी के लिए यूज़ किया जाता है, कि हमारी जो बॉडी है वो स्क्रोचिंग कर रही है यानी कि जल रही है। हम नहीं बोलते कभी कभी कि हमारी बॉडी तो अंदर से जल रही है, बहुत ज़्यादा अगर हम गर्म हो जाए उसको बोलेंगे स्क्रोच करना। इनफ्लेम, फ्लेम का मतलब ही क्या होता है, आग जलाना, तो इनफ्लेम में होना यानी कि जोश पैदा करना। रिवाइव कर देना, कोई मर गया था उसको फिर से जिंदा कर देना, रिवाइव करना। इसकी अपोजिट क्या हो जाएगी, अबेट करना, यानी कि किसी को बर्बाद कर देना। डैमेज करना, डिमिनिश करना यानी कि डिम कर देना, लो कर देना किसी को। सबड्यू, नीचे गिरा देना। जहाँ पे भी सब का मतलब आ जाए यानी कि कोई किसी के अंडर में काम कर रहा है या फिर कोई बहुत नीचे पोजीशन पे, उसको बोलेंगे सबड्यू करना यानी कि खराब कर देना। ड्रेन क्या होती है, डाउन द ड्रेन्स, ड्रेन में चले जाना यानी कि खड्डे में फेंक देना। तो ये नेगेटिव सेंस के हो जाएंगे वर्ड। देयर वर फियर्स, फियर क्या है, नाउन है, तो उसके लिए कौन सी जो वर्ब आई है, हेल्पिंग वर्ब, वो प्लूरल में आई है। देयर जो होता है वो एक जनरल प्रोनाउन होता है यानी कि जनरल बताने के लिए। द फायर, जो फायर थी, कुड रीइग्नाइट, उनके अंदर जो फियर था यानी कि डर था कि जो फायर थी वो फिर से रीइग्नाइट हो जाएगी। यहाँ पे जो कुड है वो मॉडल का काम कर रही है। मॉडल किस लिए आती है, पॉसिबिलिटीज़ को दिखाने के लिए। लेकिन जब लेस पॉसिबिलिटी होती है यानी कि बहुत कम मात्रा में पॉसिबिलिटी होती है कि ये ऐसा काम होगा, उसके लिए हम कुड का यूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो, यानी कि हाई पॉसिबिलिटी है कि ऐसा काम होगा, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, माइट का यूज़ करेंगे, ठीक है। मे, माइट, ये सब किए जाते हैं हाई पॉसिबिलिटीज़ के लिए। शुड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट जो कुड आता है यानी कि बहुत कम पॉसिबिलिटी की होती है। और कैन यूज़ कहाँ होता है, कैन हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी की एबिलिटी बतानी होती है कि आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। माइट, कुड, में ये पॉसिबिलिटीज़ के लिए होते हैं, और कैन होता है एबिलिटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है बेन। पार्ट ऑफ स्पीच इसकी क्या थी, वर्ब थी। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे एक्शन कर रहे हैं, आग लगाना, किसी को इनकरेज करना, भड़काना, ये सब क्या है, एक्शंस ही तो हैं। नेक्स्ट है वेन। वेन यानी कि किसी के प्रति दुख जताना। दो मतलब निकलते हैं, या तो किसी चीज़ के बारे में सोचते ही सोचते दुखी होना यानी कि ओवर थिंकिंग करते हैं हम, और दूसरी कोई एक ऐसा पर्सन जो सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, हमेशा वो अपने बारे में सोचे, हर बात में अपना ही फायदा देखे, उसको भी बोलेंगे वेन में होना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या आएगी, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि ये किसी की विशेषता बता रहा है कि एक इंसान कैसा है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ठीक है। फेलिंग टू प्रोड्यूस द रिजल्ट यू वांट, एक ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस करने में फेल हो जाना जो कि आप चाहते हो, आप जो चीज़ चाहते हैं आप वो ना कर पाए, उसको बोलेंगे वेन में होना। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, नार्सिस्टिक। नार्सिस्टिक मतलब कि जो इंसान हमेशा अपने बारे में ही सोचता रहे, किसी और की परवाह ना करे। कंसीटेड, मेनली इसका मतलब होता है घमंडी होना, जो इंसान हमेशा अपने बारे में सोचे, घमंड दिखाए। ईगोसेंट्रिक, जिसकी ईगो हमेशा सेंटर में रहती है, हमेशा ईगो में रहे। पैरल होता है यानी कि खतरा, तो जो इम्पेरिस है यानी कि खतरनाक इंसान, गलत इंसान। नेगेटिव सेंस के वर्ड हैं ये सारे। और इसके अपोजिट में क्या होंगे, जो पॉजिटिव हो, मॉडेस्ट, जो हमेशा हम्बल रहे, हर किसी से पोलाइटली बात करे, अच्छे से बिहेव करे, उसको बोलेंगे मॉडेस्ट। हैकेंड का मतलब भी यही होता है। सेपलेस, लेस से हमें ऐसा लग सकता है कि ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव सेंस का वर्ड है, बट सेपलेस का मतलब भी क्या होता है, अच्छा इंसान होना।
फिर है बेसफुल, बेसफुल यानी कि जिसका बेस अच्छा हो, है ना। और एक वर्ड होता है अबेसफुल, अबेस नेगेटिव में चला जाएगा यानी कि खराब चीज़ होना। रेवरेंट, रिवर करना क्या होता है, किसी का सम्मान करना, किसी की इज्जत करना। एक वर्ड कल हमने पढ़ा था वेटर्न करना, और एक और था डॉयन, ठीक है। तो इन सब के क्या मतलब होते हैं, किसी का आदर करना। मीकनेस, किसी के प्रति दया दिखाना, दयालु होना, ठीक है। सी स्टेड देयर, वो वहाँ ठहरी, इन द वेन होप दैट ही वुड रिटर्न, वो एक ऐसी उम्मीद में ठहरी जो कि ना के बराबर थी कि वो आएगा। अब यहाँ पे सेंटेंस को हम तोड़ें तो शी यहाँ पे क्या कर रहा है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की वर्ब क्या आई, स्टेड, ईडी लगा है, इसका मतलब क्या है, स्टे का मतलब होता है कहीं पे ठहर जाना, रुक जाना, और ईडी लगा है यानी कि फिर से पास्ट फॉर्म है, और ये कौन सा है, सिंपल पास्ट फॉर्म, ठीक है। देयर, इन प्रोपोजिशन है, द आर्टिकल है, वेन यहाँ पे एडजेक्टिव है, और होप यानी कि नाउन। आशा जो है वो यहाँ पे होप है, लेकिन कैसी होप है, होप को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे एडजेक्टिव लगा है। कैसी होप है, वेन होप है, मतलब कि ऐसी होप है जो दुखी करने वाली हो या फिर परेशान कर दे, ठीक है। दैट, कंजंक्शन लग गया दैट, कौन सा, ही, फिर से यहाँ पे क्या आ गया, ही सब्जेक्ट है। अभी हमने पॉसिबिलिटी के लिए क्या पढ़ा था, कुड पढ़ा था, माइट पढ़ा था, ठीक है। एक और है वुड, कि एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो रिटर्न करेगा, ये भी कैसी है, एक नेगेटिव पॉसिबिलिटी है, मतलब कि ना के बराबर पॉसिबिलिटी कि वो आएगा, लेकिन कुड से तो ज़्यादा ही पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। दोनों कुड हो या वुड हो, दोनों इसी के सेंस में यूज़ किया जाता है। वुड हमेशा फ्यूचर की लगता है क्योंकि बिल का फॉर्म सेकंड फॉर्म होता है वुड। नेक्स्ट है अडेयरेंस, अडेयरेंस करना, किसी की बात मानना, किसी की बात का पालन करना। किसी ने हमसे कुछ काम करने को कहा, हमने उस काम को किया, उसको बोलेंगे अडेयरेंस। और इसके साथ हमेशा प्रपोजिशन लगती है टू, कहीं पे होता है अडेयर टू करना, कंप्लाई टू करना, क्लिंग टू करना, या फॉलो टू करना, तो इन सब के आगे क्या लगता है, टू, प्रपोजिशन। अधिकतर टाइम ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि अडेयर के साथ वो ऑफ लगा देते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। टू स्टिक फर्मली टू समथिंग, किसी भी चीज़ पर चिपके रहना, स्टिक हो जाना यानी कि उसी पर अड़े रहना कि ये चीज़ ऐसी करनी है, ठीक है। अबाइड, किसी की बात मानना, कंप्लाई करना, क्लिंच, फॉलो, इन सब का मतलब क्या होता है, किसी की बात को मानना, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, किसी की बात को उल्लंघन कर देना। ट्रांसग्रेस करना यानी कि किसी की बात का उल्लंघन कर देना। कंटेम्प्ट होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोड, यानी कि कोड की अवमानना करना। ट्रेस पास कर जाना यानी कि घुस जाना किसी के घर में, जैसे हम कहते हैं इंट्रूडर होता है यानी कि घुसपैठिया, जो बिना परमिशन के किसी के घर में घुस जाए, उसी का सिनोनिम क्या होता है, ट्रेसपास करना। कॉन्ट्रावेन करना, जहाँ पे कॉन्ट्रा लग जाए यानी कि ये भी कैसा है, नेगेटिव सेंस का वर्ड है। कॉन्ट्रा करना यानी कि किसी का अपोज करना, तो कॉन्ट्रावेन यानी कि उल्लंघन करना। इन्फ्रिंज बहुत पूछा जाता है कि किसी के फ्रिज में घुस जाना बिना परमिशन के, इन्फ्रिंज। किसी की बात ना मानना, फ्लाउट का मतलब भी क्या होता है, किसी की बात ना मानना। यू मस्ट अडेयर टू द रूल्स, अब आ गया ना यहाँ पे मस्ट, मस्ट क्या बताएगा, हाई पॉसिबिलिटी है और साथ में एक रूल है कि हाँ आपको ये चीज़ करनी चाहिए, एक ऑब्लिगेशन टाइप का है। यहाँ पे मस्ट है मॉडल, एक बात याद रखना, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। कभी कभी क्या कर देते हैं यहाँ पे ईडी लगा देंगे, एस लगा देंगे, ग्रामर के रूल्स में चेंजेस करने के लिए। तो यहाँ पे मस्ट याद रखना, मॉडल्स जो होती हैं उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की जाती है, ठीक है, और कोई फॉर्म यहाँ पे यूज़ नहीं की जाएगी। टू द रूल, टू यहाँ पे प्रपोजिशन, द आर्टिकल, रूल्स यहाँ पे नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट रेटिसेंस, रेटिसेंस क्या होता है, कम बोलने वाला है, ऐसा शर्मीला इंसान जो अपने आप में रिजर्व्ड रहे। जैसे कि जो इंट्रोवर्ट होता है उसको क्या बोलेंगे, इंट्रोवर्ट पर्सन कैसा होता है, रिजर्व्ड होता है, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट मतलब कि क्या, रेटिसेंट होना। राइटिंग में आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ठीक है। वन हु स्पीक लेस, जो कम बोलता है उसको क्या बोलेंगे, रेटिसेंट होना। रिस्ट्रेंट है, अपने आप में ही बंधा हुआ है। रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, कहीं पे बंध जाना। इनहिबिशन का मतलब भी क्या होता है, कहीं पे बंध जाना। डिफिडेंस, जो बहुत ज़्यादा किसी से मतलब ना रखे, अपने आप में ही लगा रहे। मॉडेस्टी, जो मॉडेस्ट तो है लेकिन अपने काम में लगा है। रिजर्व है ना। इसके अपोजिट में क्या हो जाएंगे, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट होता है उसका अपोजिट होता है एक्सट्रोवर्ट, जो सबसे बात करता हो। एक्सुबरेंट, जो एक्स हो, मतलब कि जो बाहर की चीज़ें देखे उसको बोलेंगे एक्सुबरेंट। ग्रेगेरियस, ग्रेग का मतलब क्या होता है, झुंड होना, तो जो झुंड में रहे, हमेशा झुंड में रहने की कोशिश करे, वो क्या होगा, ग्रेगेरियस। कॉर्डियल और अनरिजर्व्ड, ठीक है, इसके अपोजिट हो जाएंगे। आई डिडंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सका।
रिसर्च टीम्स रेटिसेंस, जो रिसर्च टीम थी उसका रेटिसेंस नहीं समझ पाया कि वो इतना रिजर्व क्यों रहती है, ठीक है। अबाउट किसके बारे में, डिस्कसिंग देयर एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट्स वो करती हैं उनको बारे में डिस्कस करने के लिए वो इतना रेटिसेंट क्यों रहती है, मतलब वो अपने आप में ही रिसर्च को अंदर क्यों रखती है, किसी के सामने बाहर पब्लिक क्यों नहीं करती, वो सबसे उसके बारे में डिस्कस क्यों नहीं करती, ये इसका मतलब है। अब डिडंट क्या है, डिड और नॉट का कॉम्बिनेशन है। डिड नॉट क्या है, फिर से पास्ट का फॉर्म है और वो भी कौन सा, पास्ट सिंपल का, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे अंडरस्टैंड है, वर्ब है, वो सिंगुलर फॉर्म में आई है, मतलब कि उसके साथ कोई ऐसे आई एस नहीं है, ईडी नहीं है। डिड के साथ हमेशा क्या होती है, वर्ब की बेस फॉर्म लगती है। द रिसर्च, द यहाँ पे आर्टिकल लगा है और इसका ये पूरा नाउन है कि जो रिसर्च है कैसी, टीम्स रेटिसेंस, टीम यहाँ पे क्या है, नाउन है, नाउन प्रीपोजिशन बना रहा है। अबाउट यहाँ प्रीपोजिशन है, किसके बारे में डिस्कस करना, देयर एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, याद हो गए ये दोनों वर्ड्स। अडेयर टू, अडेयर करना मतलब किसी की बात मानना, और रेटिसेंट रिजर्व रहना, किसी से ज़्यादा बातें ना करना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अवरिंग। अवरिंग मतलब कि किसी के बारे में फर्मली कहना, दावा करना कि ये तो ऐसा ही है, ठीक है, या फिर फैक्ट पेश करना। स्टेट अ फैक्ट, एक फैक्ट को स्टेट करना, और बिलीव को कॉन्फिडेंटली एंड फोर्सफुली, ज़बरदस्ती बोलो या फिर कॉन्फिडेंटली कहना कि ये चीज़ ऐसी ही है, फैक्ट बताना किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। असर्ट करना, फैक्ट बताना, डिक्लेयर कर देना, अनाउंस कर देना कि ऐसा ही है। वो का मतलब क्या होता है, वादा, किसी से कोई वादा कर देना, दैट इज कॉल्ड वो। अवोच, अफर्म, फर्म लगा है यहाँ पे, यानी कि दृढ़ता से कोई किसी चीज़ के बारे में कहना, अफर्म। अटेस्ट करना, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि खुद से हम दावा करते हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो सही हैं, उसको बोलेंगे क्या, अटेस्टेड होना। अवेयरिंग करना, इसके अपोजिट में क्या हो जाएंगे, मना कर देना, डिनाई कर देना, अबंडन करना यानी कि त्याग देना किसी चीज़ को, रेपुडिएट कर देना यानी कि त्याग देना, और निगेट कर देना, निगलेक्ट कर देना यानी कि इग्नोर कर देना, ठीक है। हर्ष अवर्ड दैट, हर्ष ने अवर्ड किया, देयर इज एन अर्जेंट नीड, यहाँ पे एक बहुत ज़रूरत है, टू पुट साइंस, साइंस को रखने की, टू यूज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल, पीपल्स के जो बेनिफिट है, पीपल्स के जो लाभ हैं उनको यूज़ करने के लिए साइंस को यहाँ पे रखना बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी आवश्यकता है इस चीज़ की। इसने, हर्ष ने क्या किया, अवॉइड किया, दावा किया ऐसा कि ऐसा होना चाहिए। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी यानी कि पास्ट सिंपल है ये। और यहाँ पे अवर क्या है, नाउन है, यानी कि जो अवर है वो नाउन और वर्ब दोनों का काम कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे नाउन लगा है और यहाँ पे सेंटेंस में क्या हो गया, वो वर्ब का काम कर रहा है। दैट कंजंक्शन लगा है, देयर एक प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, एन आर्टिकल है, और अर्जेंट नीड, नीड कैसी है, अर्जेंट है, तो नीड यहाँ पे क्या होगा, नाउन, और अर्जेंट इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, इसको क्वालिफाई करने वाला। टू प्रपोजिशन है, पुट साइंस, पुट यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई, साइंस यानी कि नाउन। टू प्रपोजिशन हो गई, यूज़ करना, फिर से वर्ब आ गया, फॉर प्रपोजिशन द आर्टिकल, बेनिफिट क्या होंगे, ऑफ पीपल, ऑफ जो है वो नाउन ऑफ नाउन होता है, यानी कि यहाँ पे भी नाउन है और यहाँ पे भी नाउन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिकंसिलिएशन, रिकंसील करना यानी कि सुलह कर लेना, फिर से जुड़ जाना। कंसील का मतलब होता है किसी से मित्रता की भावना रखना, पर पहले हमारे पास हम मित्र थे, फिर हमारे बीच में लड़ाई हुई, अब हमने क्या किया, रिकंसिलिएशन किया, फिर से जुड़ गए हम। तो सुलह कर लेना, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ उसको माफ़ करो और दोस्ती करो। तो पार्ट ऑफ स्पीच इसकी नाउन हो जाएगी। टू मेक हारमनी, हारमनी का मतलब किसी से मित्रता का हाथ बटाना या फिर किसी से अच्छा व्यवहार करना। कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, जुड़ जाना एक दूसरे के साथ, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। कोलिशन, कोलिशन का मतलब क्या होता है, मिली भगत, साथ में जुड़ जाना यानी कि दोस्ती करना। रीअप्रोचमेंट करना, कैमराड्रीज बहुत पूछा जाता है, यानी कि मित्रता होना, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना, और हारमनी अभी देखा। इसके उल्टे क्या हो जाएंगे, एस्ट्रेंजमेंट यानी कि अलग हो जाना। स्ट्रेंज जैसा लगता है ये, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, अलग हो जाना। एलिनिएशन, जो एलियंस होते हैं वो कैसे होते हैं, एलिनेशन होते हैं, यानी कि अलग हैं वो। फ्यूड का मतलब भी इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि किसी से अलग होना। द प्रोसेस ऑफ रिकन्सिलिएशन, जो प्रक्रिया थी रिकन्सिलिएशन करने की बिटवीन
नॉर्थ एंड साउथ इज ऑनगोइंग, अभी वो चीज़ चल रही है, यानी कि नॉर्थ और साउथ के बीच में जो रिकन्सिलिएशन होनी थी, यानी कि बातचीत होनी थी, सुलह होनी थी, उसकी प्रोसेस अभी चल रही है। नाउन ऑफ नाउन यहाँ पे लगा है। बिटवीन, बिटवीन हमेशा दो लोगों के बीच में आता है, और अमंग हमेशा दो से अधिक लोगों के बीच में आता है। लेकिन कभी कभी सेंटेंसेस में ऐसा आ जाता है कि बिटवीन के साथ दो से ज़्यादा लोगों का पेयर बन जाता है, और वो लोग ग्रामर में इसको गलत करके आते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर हम दो ऐसी चीज़ों की बात कर रहे हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है, तब उनके बीच में भी अगर वो दो से ज़्यादा भी हैं तब भी उनके बीच में बिटवीन लग जाता है। तो ये कंपलसरी नहीं है कि बिटवीन हमेशा दो लोगों के बीच में लगेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अधिकतर में ऐसा ही आएगा। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, यहाँ पे नॉर्थ है और एक साउथ है, तो इन दोनों के लिए यहाँ पे बिटवीन लगा है, और इस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ऑनगोइंग यहाँ पे वर्ब लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एग्रीव्ड। यहाँ पे रूट वर्ड है ग्रीव। ग्रीव यानी कि दुखी होना। ग्रेव यार्ड्स होती है यानी कि दुखी होना, कहीं पे परेशान होना। तो किसी चीज़ से असंतुष्ट हो जाना या दुखी हो जाना, दैट इज कॉल्ड एग्रीव्ड। पार्ट ऑफ स्पीच इसकी एडजेक्टिव होगी, क्यों? क्योंकि हमें इसकी विशेषता बता रहा है कि एक इंसान है जो असंतुष्ट है या फिर दुखी है। अपसेट और एंग्री एट बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली, किसी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट किया गया है यानी कि गलत व्यवहार किया गया है, उसकी वजह से वो क्या है, या तो अपसेट है या गुस्से में है। रिसेंटफुल होना, रिसेंटमेंट हर्ट कर दिया हमने किसी के, यानी कि किसी की भावनाओं को आहत कर देना। इंडिग्नेंट, किसी को दुखी कर देना यानी कि गुस्सा दिला देना। इंडिग्नेंट का सिंपल मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाने देना। डिसग्रंटल्ड, असंतोष होना, किसी से शिकायतें होना या फिर परेशान होना। एफ्रंटेड, फ्रंट टू फ्रंट बात करना यानी कि लड़ाई करना। एंग्विश्ड मतलब गुस्से में होना। वैक्स्ड, इरिटेट, लगातार अनॉय करना या इरिटेट करना। इसके उल्टे क्या हो जाएंगे? प्लीज्ड करना, किसी की बात मानना, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना। एलिग्रो, ब्लिसफुल। ब्लिसफुल लगता है कि ये नेगेटिव है, लेकिन क्या है, पॉजिटिव है ये। ग्ली हो गया, ब्लिस हो गया यानी कि खुश होना। ब्लिथसम और डिलाइटेड होना, इन सब का मतलब क्या होता है, खुश होना ना। ही फेल्ट एग्रीव्ड, उसने कैसा दुखी फील किया एट नॉट बीइंग चूजन फॉर द टीम, जो टीम चूज की जा रही थी उसमें उसको चूज नहीं किया गया, इसकी वजह से वो क्या हो गया, दुखी हो गया। ही फेल्ट, फील का जो सेकंड फॉर्म है वो फेल्ट है। फिर से यहाँ पे क्या हो गई, पास्ट सिंपल की बात हो रही है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज की गई है। ठीक है, तो पास्ट सिंपल लगा है। यहाँ पे जो ईडी लगा है ना, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पे फेल्ट की विशेषता बता रहा है कि उसने कैसा फील किया, एग्रीव्ड फील किया यानी कि दुखी फील किया उसने। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ना कि वर्ब नहीं है, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एट प्रपोजिशन लगा है, नॉट बीइंग, उसको चूज नहीं किया गया फॉर द टीम। प्रपोजिशन एंड आर्टिकल और यहाँ पे नाउन लगा है। सिंपली ये पास्ट सिंपल का फॉर्म है। नेक्स्ट है बेंटन। बेंटन यानी कि उदंड पर्सन, चंचल पर्सन। ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ये विशेषता बता रहा है इसलिए एडजेक्टिव। तो डन इन ऑर्डर टू हर्ट समबडी, किसी को हर्ट करने के पर्पस से कोई काम करना, और डैमेज करना समथिंग फॉर नो गुड रीज़न, जिसका कोई अच्छा रीज़न नहीं है उससे किसी के साथ व्यवहार करना या फिर किसी को हर्ट करने के लिए कोई काम करना, उसको बोलेंगे बेंटन करना। मेलिसियस, माल का मतलब ही क्या होता है, कोई नेगेटिव चीज़। माल न्यूट्रिशन हो गया, माल मेलिशियस हो गया, मालफिसेंट हो गया, मालवेयर्स होते हैं यानी कि गलत चीज़। स्पाइटफुल होना, दिखने में अच्छा लगता है कि ये कोई पॉजिटिव वर्ड होगा, लेकिन स्पाइटफुल का मतलब क्या होता है, जो उदंड हो। अनप्रोवोक्ड, जिसको प्रोवोक ना किया गया हो, पहले से ही इतना वाहियात हो वो। विक्ड यानी कि किसी को धोखा देने वाला। दुष्ट पर्सन। विशियस का मतलब जहाँ पे विष लग जाए यानी कि कहीं पे कुछ गड़बड़ है। पॉइंटलेस, जिस चीज़ का कोई मतलब ना निकले। इसके उल्टे क्या हो जाएंगे, जस्टिफिएबल, जिसको जस्टिफाई किया जा सके। लेजिटिमेट, जो लीगल हो, कानून की नज़र में अच्छा हो। प्लॉजिबल, जो जिसका मतलब सही निकले यानी कि जिस पे भरोसा किया जा सके। वेनाइल, जिस पे भरोसा किया जा सके। वारंटेड, यानी कि जिसकी वारंटी हो। द वेंटन डिस्ट्रक्शन, जो डिस्ट्रक्शन था, जो खराब तरीके से डिस्ट्रक्शन हुआ था ऑफ द फॉरेस्ट, जंगलों का, मस्ट बी स्टॉप्ड, उसको रोका जाना ही चाहिए, ये ज़रूरी है कि उसको रोक दिया जाए। यहाँ पे मस्ट है, मॉडल लगा है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। अब बी लगा है यानी कि उसके साथ थर्ड फॉर्म लगी है, यानी कि ये क्या है, पैसिव वॉइस है। किसका पैसिव वॉइस है, मॉडल का पैसिव वॉइस बना है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये समझ जाएंगे, यानी कि अगर मस्ट के साथ सिंगल लगा है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी यानी कि वो क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा। बट बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी यानी कि पैसिव वॉइस होगा। दोनों फॉर्म में मॉडल आ सकता है, ठीक है। तो वेंट एंड डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन यहाँ पे नाउन है और उसके साथ उसको क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे क्या लगा है, एडजेक्टिव लगा है, ठीक है। द आर्टिकल है, ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है, द आर्टिकल है, फिर से फॉरेस्ट यहाँ पे नाउन है। तो एग्रीव्ड यानी कि दुखी होना और वेंटन यानी कि उद्दंड पर्सन होना। आई होप कि वोकैबुलरीज आपको याद हो रही होंगी। वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।